तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको सतलोक जाना है, परम शांति को प्राप्त करना है, कि इन सभी लोकों में जाके ये सभी योनियां भोगनी है। अब तुम सोचते हो कि स्वर्ग चले जाएंगे तो घोड़ा गधा बनने से बच जाएंगे, और स्वर्ग के देवी देवता खुद ही घोड़ा गधा बने घूम रहे हैं। खाक मुक्ति हुई, खाक शांति हुई। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे अनल हक सिरे को पहुंची, अनल हक सिरे को पहुंची, सूल चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गावे। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो इस धराधाम पर मौजूद हैं, और वो सतलोक आपके निज धाम, आपके निज घर ले जाने के लिए आए हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वो घर बहुत दूर है और वहां जाने में बहुत सी बाधाएं हैं। अगर जरा सी भी किसी नियम का भंग हो जाए या जरा सा भी पांव फिसल जाए तो जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच सकती, यहीं फंस के रह जाएगी। परमेश्वर बताते हैं यहाँ के लोक में क्या है जो आप खुशी मना रहे हैं, डांस करते हैं, डीजे बजवाते हैं, एक पल का ठिकाना नहीं इस लोक में। पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन सी गाज गिर जाए, किसका हंसता खेलता परिवार कब मातम में बदल जाए, कब किसके घर में किसी भी बच्चे बुजुर्ग या किसी का भी सुहाग उजड़ जाए या किसी की भी जिंदगी चली जाए, खुशियां मातम में बदल जाए। इस लोक का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे। और यहाँ की तो मृत्यु लोक की तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग के देवताओं को भी सुकून नहीं है, सुख नहीं है। यहाँ पर स्वर्ग लोक के देवता भी किस तरीके से परेशान रहते हैं, एक एक प्रमाण देंगे आज आपको हम। उन प्रमाणों को देखकर आपको स्वयं डिसाइड करना है कि आपको अपने निज धाम, अपने निज घर सतलोक, जहाँ खुशियां खुशियां हैं, दुख नहीं है, वहां चलना है या फिर यहीं रहना है और स्वर्ग आदि लोकों में जाना है। तो भाइयों, परमेश्वर कबीर का वचन है, यहाँ के 21 ब्रह्मांड के जो स्वामी है, काल भगवान, काल ब्रह्म, अलख निरंजन, ज्योत निरंजन, उससे परमेश्वर कबीर का वचन हुआ था। परमेश्वर कबीर ने उससे वचन दिया था कि जोर करूं तो मेरा वचन न साई। परमेश्वर कबीर ने वचन दिया था कि मैं अपना ज्ञान देकर ही अपने बच्चों को ले जाऊंगा, अपने बच्चों को ज्ञान दूंगा, और जो ज्ञान मानेगा वो मेरा होगा और सतलोक जाएगा, और जो वचन नहीं मानेगा, ज्ञान नहीं मानेगा परमेश्वर का, वो इसी काल लोक में फंसा रह जाएगा, जन्म मृत्यु का कष्ट भोगेगा, नाना प्रकार के संकट उसके जीवन में आएंगे और फंसा रह जाएगा इसी काल के लोक में। तो एक तरफ है परम संत तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो उसी वचन को, परमेश्वर कबीर के उसी वचन को लेके चल रहे हैं, जो ज्ञान देकर अपने बच्चों को सतलोक ले जाने के लिए पलके बिछाए खड़े हैं। जो उनका वचन मानेगा वो सतलोक जाएगा, उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेगा वो सतलोक में जाएगा, जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाएगा और अपने घर को चला जाएगा।
और जो वचन नहीं मानेंगे उनके लिए दूसरी तरफ तमाम सारे ढोंगी, पाखंडी, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, ज्ञानहीन, जिनका कोई नियम नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनके ज्ञान का कोई सर पैर नहीं है, जिनको भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने आप को फालतू में ही बताते हैं कि बहुत बड़े संत बने बैठे हैं, पर उनका ज्ञान शून्य है, शास्त्रों से वेदों से उनका ज्ञान नहीं मिलता। ऐसे लोग दूसरी तरफ अनगिनत ढेर सारे पड़े हैं। तो उनकी शरण में जाके, जो वचन नहीं मानेंगे उनकी शरण में जाके इसी काल के लोक में फंसे रह जाएंगे। तो फैसला आपको करना है। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज, जो आपको तत्व ज्ञान देके, वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति देके सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ है ढोंगी, पाखंडी, तमाम सारे धर्म के ठेकेदार, जो आपको काल के लोक में ही फंसा के रखेंगे। फैसला आपके हाथ में है। चलिए हम चलते हैं प्रमाणों की ओर। ये वही संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण सचित मोटर टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका कोड नंबर है 539। इसका पेज नंबर देखेंगे 147। ये एक स्वर्ग की अप्सरा है और एक ब्राह्मण कुमार है। इन दोनों का संवाद हो रहा है। वर्तनी बोली, ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ, मेरा नाम वर्तनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। अब ये अप्सरा है, स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग में इन्हें अच्छा नहीं लगता, सुकून नहीं मिलता, तो ये मृत्यु लोक के पर्वतों पर विचरती रहती हैं, घूमती रहती हैं। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग में सुकून नहीं है, जो यहाँ पर पर्वतों पे आकर ये सुकून पाने के लिए विचरण करती हैं। वर्तनी बोली, महाभाग, ऐसा ना कहिए, ऐसा दिन कभी ना आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है। अब ये अप्सरा हैं और ये कह रही हैं, ने स्पष्ट कर दिया यहाँ कि यहाँ से अधिक रमणीय तो स्वर्ग भी नहीं है। और ऐसा ना आप कहिए कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाएं। आपकी संध्या आरती छूट रही है, उसके लिए आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, और उस संध्या आरती से आपको क्या मिलेगा? आप स्वर्ग के लिए ये सब कर रहे हैं। वो खुद बता रही है, खुद अप्सरा बता रही है कि यहाँ से अधिक रमणीय तो स्वर्ग भी नहीं है, जहाँ जाने के लिए आप संध्या आरती आदि कर रहे हैं। इसलिए हम लोग स्वर्ग छोड़कर यहीं रहा करती हैं। अभी अकेली नहीं है, वहाँ बहुत सारी अप्सराएं इसके साथ घूमती रहती हैं स्वर्ग छोड़ के, बहुत सारे गंधर्व छोड़ के स्वर्ग घूमते रहते हैं। तो इसने स्पष्ट कर दिया कि ये स्वर्ग में वो सुख नहीं है जो यहाँ मृत्यु लोक में घूम रही हैं, रमण कर रही हैं। अब ये स्वर्ग लोक को छोड़कर पर्वतों पर विचर रही हैं। और आप लोग के यहाँ अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो आप लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए। गाय की पूंछ पकड़वा देते हैं, पंडितों को भोजन करवाते हैं कि स्वर्ग मिल जाए। कहीं कहीं तो मरने लगते हैं मृत्यु के टाइम, मुंह में तुलसी डलवा देते हैं, तुलसी का जल डलवा देते हैं, सोना मुंह में डलवा देते हैं, गंगा जल मुंह में डलवाते हैं कि स्वर्ग इनको मिल जाएगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आप लोग मरे जा रहे हैं स्वर्ग के लिए, और ये लोग स्वर्ग छोड़ छोड़कर यहाँ पर्वतों पर भटक रही हैं। अगर स्वर्ग में ही सुख होता तो इस स्वर्ग को छोड़कर यहाँ आती, पर्वतों पर भटकती। अब स्वर्ग में ही सुख होता तो ये यहाँ झकमरा रही होती। और आप लोग मरे जाते हो, लिखते हो स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गवासी, तिरई खिला दो, स्वर्गीय हो जाएंगे, स्वर्ग चले गए। अब देख लिया, स्वर्ग छोड़कर यहाँ भटक रही हैं। अब आगे और प्रमाण दिखाते हैं।
ये वही संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण है, उसका पेज नंबर देखेंगे 172। ये हम लोग सूर्य की कथा देखेंगे कि आप लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जाके शांति मिल जाएगी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए परेशान रहते हैं, तो हम लोग इसी से सिद्ध करेंगे कि स्वर्ग के देवी देवता भी देखिए किस तरह परेशान रहते हैं और घोड़ा गधा बने घूमते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य भगवान की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से यह निठुर वचन कहा, ओ मूर्ख। अब वहाँ ये गाली भी चलती है स्वर्ग में, वो अपनी पत्नी से कह रहा है ओ मूर्ख, और वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो गुस्सा भी हो गया अपनी पत्नी से। ये स्वर्ग के हाल हैं। तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती है, अर्थात आंखें मूंद लेती है, आंखें बंद कर लेती है। इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। ये अपनी पत्नी को सूर्य ने श्राप दे दिया। अब स्वर्ग में भी लड़ाई झगड़े और ये श्राप आदि चलते हैं, स्वर्ग में भी शांति नहीं है। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो गई। अब वहाँ स्वर्ग में भय भी है, डर भी है, वहाँ व्याकुल उठी, उनकी दृष्टि चंचल हो गई। अब हम अपने काम की बात देख लेते हैं। उसने सोचा, संज्ञा ने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी। अब ये स्वर्ग में है, आप सब लोग सोचते हैं कि स्वर्ग चले जाएंगे तो सुख को प्राप्त होगा, वहाँ शांति नहीं है स्वर्ग में। ये सोच रही है सूर्य की पत्नी कि मैं कहाँ जाऊं कि मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। अब वो अपने पिता के घर चली गई, अर्थात विश्वकर्मा जो उनके पिता हैं उनके घर चली गई। अपनी छाया को ही सूर्य की पत्नी बनाया, पत्नी छाया को बना के और अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बहुत दिन बेटी पिता के घर भी नहीं रुक पाई। देखना आप, बेटी तुझे अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब पिता ने भी बेचारी को नहीं रखा, पिता ने भी कह दिया कि बेटी अधिक समय तक आपको नहीं रहना चाहिए पिता के घर, आप पति के घर जाओ। अब वो देखिए किस तरीके से बेचारी स्वर्ग की देवी है और बन बन भटकेगी घोड़ी बन के। असली बात का पता लगने पर अब ये सूर्य ने पिता से पूछा उनके, तो उनको पता चला कि वो आई तो थी लेकिन पिता ने उनको सूर्य को वापस कर दिया, सूर्य के घर भेज दिया था। तो सूर्य अब सोच रहे हैं कि कहाँ गई संध्या। तो सूर्य ने असली बात का पता लगाने पर सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, ये पिता से पूछ रहे हैं, सूर्य संज्ञा के पिता के अर्थात विश्वकर्मा के घर गए सूर्य। भगवान, वह मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः आपके ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। देखा आपने कि संध्या जो है घोड़ी बनकर
घूम रही हैं, तपस्या कर रही घोड़ी बनकर। स्वर्ग में शांति नहीं है तो वो यहाँ पर 84 लाख योनियों के अंदर आती है घोड़ी का रूप धारण करके घूम रही हैं। देवी रूप में भी संज्ञा को सुकून नहीं मिला। वहां भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े सब स्वर्ग में व्याप्त हैं। उनसे बचने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए संज्ञा ने मृत्यु लोक में घोड़ी बनना उचित समझा और तपस्या करने लगी। अब हम अपने काम की बात पढ़ लेते हैं। सूर्य ने तपस्या में जब देखा कि वो उनकी पत्नी जो संज्ञा है वो घोड़ी का रूप धारण करे हैं, तो सूर्य ने देखिए क्या किया। तेज कम होने के बाद वे अश्व का रूप धारण कर घोड़े का, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़े का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को पराय पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गई। अब संज्ञा को ये लगा कि ये कोई पराया पुरुष है और ये हमारी ओर आ रहा है। घोड़े के रूप में सूर्य थे, तो संज्ञा ने क्या किया, अपना पृष्ठभाग अर्थात जो पीछे का भाग था वो पीछे को करके मुख की तरफ से सूर्य की तरफ खड़ी हो गई, अर्थात अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मुंह सामने की ओर करके खड़ी हो गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूप धारणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए जो नासत्य और दस्त नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीरपात के अनंत रेवंत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए हुए बाण तस्कर से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो आप लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में शांति प्राप्त होगी, स्वर्ग में जाने के लिए परेशान रहते हैं कि 84 लाख योनियों से बच जाएंगे, वो देखिए स्वर्ग के इन देवी देवताओं को सुकून नहीं है, स्वर्ग में शांति नहीं है। वो मृत्यु लोक में घोड़ा गधा बने घूमते हैं और विचर रहे हैं। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग लोक तो हम भी देखा, हमरा दिल नहीं लाग गया। सत्यलोक को किया प्याना, काल कर्म तब भाग्या। मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यस रे। अर्थात गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग लोक तो हमने भी देखा है, वहां तो हाहाकार मची है, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से जलन, शराब देना, ये सब हाहाकार मची है स्वर्ग में, वहां हमारा दिल नहीं लगा। सत्यलोक को किया प्याना, काल कर्म तब भागा। कहते हैं कि जब मैं सतलोक पहुंचा तब मैंने देखा कि सतलोक में सुख है, सतलोक में कुछ करना नहीं पड़ता, सतलोक में किसी चीज की कोई अभाव नहीं है, तो ये लड़ाई झगड़े, जलन, ईर्ष्या ये कुछ नहीं है, वहां जन्म मृत्यु का कष्ट भी नहीं है। तो परमेश्वर गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सतलोक जैसा सुख इन लोकों में नहीं है, अर्थात असली सुख का सागर तो सतलोक है। अब आओ इन ब्रह्म ऋषियों को और देख लें, जो ये ब्रह्म ऋषि वेद अनुसार साधना करते हैं, ओम आदि मंत्रों के जाप करते हैं, इनके क्या हाल हैं ये और आपको दिखाते हैं। ये वही संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड और गीता प्रेस से छपी हुई है और इसका कोड नंबर है 39। इस कोड से पुस्तक आपको मिल जाएगी। इसका हम लोग देखेंगे वन पर्व, पेज नंबर 357। ये भीम है, भीम को एक सर्प ने पकड़ रखा है और युधिष्ठिर और सर्प की वार्ता चल रही है। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प तुम कोई देवता हो, दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ। सर्प बोला, राजन मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नाहुस नामक राजा था।
चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। अब ये राजा भी रह चुका है स्वर्ग में चंद्रमा का। अब ये सर्प चंद्रमा की 5वीं पीढ़ी में पुत्र था। अब ये देखो ये देवता था, चंद्रमा की 5वीं पीढ़ी में था। और ये देवता भी 84 लाख योनियों में आते हैं। ये 84 लाख योनियां भोग रहा है, सर्प बना बैठा है, ये देवता था। आगे देखते हैं। सर्प कह रहा है पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था। अब ये हो गया स्पष्ट कि स्वर्ग में राजा भी था और आज क्या है, ये स्वर्ग का राजा बन के, इंद्र बन के भी आज ये क्या कर रहा है, 84 लाख योनि भोग रहा है। और आप लोग सोचते हैं कि पिंडदान कर दूं या तेरवी खिला दूं या ब्राह्मणों को जिमा दूं तो स्वर्ग मिल जाएगा पूर्वजों को। तो ये स्वर्ग से भी आपको पता ही चल गया है कि स्वर्ग से क्या गति है। मृत्यु लोक में आगे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं मिटता, कोई लाभ नहीं है। दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, ब्रह्म ऋषि जो ये वेदों अनुसार साधना करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, वो ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोक में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर भी आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। अब लो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 1000 ब्रह्म ऋषि यहाँ आकर तपस्या करते हैं, बेचारे वेदों अनुसार साधना करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और वहाँ ऊपर स्वर्ग में जाके क्या करते हैं, इंद्र की, स्वर्ग के राजा इंद्र की पालकी ढोते हैं। पालकी ढोने के काम करते हैं, नौकर लगते हैं वहाँ जाके। खाक इनकी भक्ति से कोई लाभ हुआ? वहाँ जाके तुम रिक्शा जैसा काम कर रहे हो, लेबरी जैसा काम कर रहे हो, वहाँ जाके देवताओं की पालकी में तुम उठाए घूम रहे हो, तो खाक भक्ति से लाभ हुआ तुम्हें? इसी अत्याचार ने मुझे राजलक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनि अगस्त जब पालकी ढो रहे थे मैंने उन्हें लात लगाई थी। अब मुनि अगस्त कौन है? सभी जानते हैं कि मुनि अगस्त मुनि ने 3 घूंट में 7 समुद्र को पी लिया था अगस्त मुनि ने। और वहां जाके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये लात खा रहे हैं। लात मारी थी इंद्र ने अगस्त मुनि को। लाओ इन महात्मा जी की एक बार फिर से आपको दर्शन करा दें कि जो अगस्त मुनि को लात मार रहे थे और 1000 ब्रह्म ऋषियों से अपनी पालकी ढुआते थे, इतने बड़े राजा हुआ करते थे। और आज इनका क्या हाल हुआ है? मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों के अंतर्गत एक सर्प बने और अपने कष्ट को भोग रहे हैं। अब जरा इनको दिखा दें कि ये सर्प योनि में है, ये क्या क्या कर चुके थे। इन्होंने, ये बता रहा है खुद अपने मुख कमल से, मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। ये सब कुछ इतना कर चुके थे, स्वाध्याय भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, तपस्या भी करते थे, अपनी इंद्रियों पर तक ये अपना विजय प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद इनका ये हाल हुआ। ये 84 लाख योनि में पड़े हैं और सर्प योनि को भोग रहे हैं। इतना तो आप लोग कर भी नहीं सकते जितना ये कर चुके थे, फिर इनका ये हाल हुआ। तो आप लोग समझ जाइए आप लोगों का क्या गति होने वाली है। तो भैया इस पर कहते हैं कि आजा वंदे शरण राम पाल की, फिर पीछे पछताएगा, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। भाइयों, अभी आपने आंखों से देखा और कानों से सुना। अब फैसला आपको करना है कि आपको
स्वर्ग आदि लोकों में जाना है या सतलोक में जाना है, जहाँ पर परम सुख है, परम शांति है, ईर्ष्या द्वेष ये सब नाम मात्र की भी नहीं है। और वहाँ जाने के बाद जीव इस संसार में लौटकर नहीं आता, जन्म मृत्यु का कष्ट कट जाता है, जीव परम शांति को प्राप्त होता है। तो भाइयों, एक तरफ दुनिया भर के ढोंगी, पोंगा, नकली, झोला छाप कथावाचक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, जो आपको स्वर्ग तक की भक्ति बताएंगे, स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, वैकुंठ तक ले जा सकते हैं और ब्रह्म लोक तक ले जा सकते हैं, ब्रह्म ऋषि भी आप बन सकते हो। लेकिन अभी आपने प्रमाण देखा कि ब्रह्म ऋषियों का क्या हाल है। अब वहाँ पर भी यहाँ इतनी भक्ति करने के बाद, वहाँ जाने के बाद भी आपको वही काम करना पड़े, नौकरी करनी पड़े, किसी की गुलामी करनी पड़े, लात खानी पड़े। अगस्त मुनि लात खा रहे वहाँ जाके, जो यहाँ पर 3 अचवन में 7 समुद्र को पी जाते थे, वहाँ जाके इंद्र की लात खा रहे हैं। ये सब करना पड़े तो क्या स्वर्ग जाना आप पसंद करोगे? और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया में एक अकेला संत, परम संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सच्चे संत रामपाल जी महाराज, जो अकेले हैं और शास्त्रों से ज्ञान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र वेद प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं, जो सतलोक, परमलोक, परम शांति का लोक ले जाने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ ये सारे पाखंडी हैं, जो आपको स्वर्ग आदि लोकों में ले जाएंगे। वहाँ जाके आपको पालकी ढोनी पड़ेगी, सांप, घोड़ा, गधा, 84 लाख योनियाँ भी भोगनी पड़ेंगी। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको सतलोक जाना है, परम शांति को प्राप्त करना है, कि इन सभी लोकों में जाके ये सभी योनियाँ भोगनी है। तो भाइयों, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। मिलेंगे ऐसी ही प्रमाणित वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत साहिब।